सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंचेस को मुकदमात की मुंतकली का सिलसिला जारी। अदालत उज़्मा ने इस्लामाबाद में शुफा से मुतालिक मुकदमा भी आईनी बेंच को भिजवा दिया। केस में तो आईनी शिकों की तशरीह करना होगी, ये मुकदमा तो अब आईनी बेंच को मुंतकिल होना चाहिए। जैसे शाह वहीद के रिमार्क्स, रजिस्ट्रार ऑफिस को आईनी बेंच के हवाले से पॉलिसी दे दी है, हिदायत की है जिन मुकदमात में कोई कानून चैलेंज हुआ है उनकी अलग कैटेगरी बनाई जाए। जिन मुकदमात में आइन की तशरीह जरूरी है वो साथ साथ मुंतकिल करते रहेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह का चीफ जस्टिस काजी फायजीसा को एक खत में कहा कि खुसूसी बेंच में बैठने से माजरत करता हूं, तरमीमी ऑर्डिनेंस पे फुल कोर्ट बैठने तक खुसूसी बेंच का हिस्सा नहीं बनूंगा। लोग हमारे अमाल देख रहे हैं, तारीख कभी माफ नहीं करती। पाकिस्तान ब्रिक्स का रुकन नहीं, इजलास में मदऊ नहीं किया गया। पाकिस्तान ने ब्रिक्स की रुकनीत के लिए दरख्वास्त दी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा की हफ्तावार ब्रीफिंग, कहा नायब वजीर आजम वजीर खारजा इसहाक डार समूआ में दौलत मुश्तरका इजलास में शरीक हैं। वजीर खारजा ने पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से नौजवानों को लीडरशिप रूल्स का प्लेटफॉर्म मुहैया करने का तहैया किया। आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए हमारे पास नंबर्स पूरे थे। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का बयान, कहते हैं आईनी तरमीम के तहत नए चीफ जस्टिस को मुकर्रर किया गया है। 25 अक्टूबर से पहले 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी बड़ा काम था। 26वीं आईनी तरमीम का काम किसी और चीफ जस्टिस की मौजूदगी में मुमकिन नहीं था। तोशाखाना 2 केस, बानी पिचाई की अहलिया बुशरा बीबी अडियाला जेल से रिहाई का अमल सुप्रिंटेंडेंट जेल के कमरे में मुकम्मल। बुशरा बीबी बनी गाला पहुंच गईं। बुशरा बीबी ने मजमूई तौर पर 9 माह का अरसा जेल में गुजारा। कोई डील नहीं हुई, डील की होती तो 9 माह जेल में नहीं रहती। बैरिस्टर को की मीडिया से गुफ्तगू, बुशरा बीबी बानी पीटीआई के नजरिए के साथ रही। उन्होंने खुद गिरफ्तारी दी और दलेरी से हर मुश्किल का सामना किया। बुशरा बीबी कुछ देर में बनी गाला पहुंच जाएंगी। बानी पीटीआई भी मेरिट पर रिहा होंगे। बैरिस्टर गौहर ने बानी पीटीआई की भी जल्द रिहाई का इंदिया दे दिया। इमरान खान की अहलिया बहनों के खिलाफ केसेस के हक में नहीं, सियासतदानों के खिलाफ केसेस बनते हैं, उनका दायरा कार खवातीन की हद तक फैलाने के खिलाफ हूँ। वजीर आजम के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू, तहरीक इंसाफ को जस्टिस मंसूर अली शाह रास्ता रोकने का जिम्मेदार करार दे दिया। कल ही बता दिया था बुशरा बीबी रिहा हो जाएंगी। सेनेटर फैसल वार्डा का एक्स पर इज़हार ख्याल, बानी पीटीआई भी वकला से मुलाकात करेंगे। 26 अक्टूबर से जेल में रेगुलर मुलाकातें भी होंगी। अल्लाह का शुक्र है मैं हवा में तीर नहीं चलाता, मैं कौम से कुछ नहीं छुपाऊंगा। चीफ जस्टिस के तकर्रुर के लिए कमेटी से पार्टी के बायकॉट का फैसला दुरुस्त नहीं था। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफजई का बयान, कहा पार्टी क़यादत को पार्लिमानी कमेटी के इजलास में शिरकत करना चाहिए थी। शिरकत नहीं करनी थी तो हुकूमत से आईनी तरमीम पर बातचीत क्यों की। जस्टिस याहिया अफरीदी का साफ सुथरा किरदार रहा है, उनकी मुखालिफत करके हम अपने लिए मुश्किलात पैदा करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में तकरीब, कहा पोलियो के खात्मे के लिए हम पुरज़्म हैं। आज के दिन की मुनासबत से पोलियो के खात्मे का अहद करते हैं। आलमी शराकतदारों के ताउन से पोलियो के केसेस को कम करने में पेशरफ्त की। पाकिस्तान के हीरोज ने पोलियो के खात्मे की मुहिम में अपनी जानें कुर्बान की। यही असल हीरोज हैं, कौम इन्हें याद रखेगी। पाकिस्तान कसीरुल जहती इक़दामात और अक़वाम मुत्तहिदा के उसूलों की मुसलसल हिमायत करता रहेगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी दिन के मौके पर पैगाम, कहा आज पाकिस्तान आलमी बरादरी के साथ अक़वाम मुत्तहिदा का 89वां दिन मना रहा है। फ़लस्तीन और कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। तरक्की और इंसानी हुकूक का विजन आज खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जियों की वजह से खतरे में है।
जमालुद्दीन थाना शादमान नजर आतिश और अस्करी टावर हमले की समेत 4 मुकदमात अदालत के तहरीक इंसाफ की रहनुमा यास्मीन राशिद की दरखास्ती जमानत पर फरीकैन से दलाइल तलब। मुल्जिमा के वकील मुल्क में पेश नहीं हुए। मुकदमे की समाअत 28 अक्टूबर तक मुलतवी। जेल में मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत केस की समाअत। बानी पिचाई को आज अदालत पेश करने और वकला से मुलाकात करने का हुक्म। दरख्वास्त गुजार की जानिब से फैसल चौधरी अदालत में पेश। हुकूमत एक नोटिफिकेशन से इंसाफ की फराहमी का अमल रोक सकती है। अगर आप बानी पिचाई को अदालत नहीं लाएंगे तो वजह बताएंगे। पंजाब हुकूमत ने लॉ एंड ऑर्डर सूरत हाल पर मुलाकातों पर पाबंदी लगाई है। वकला पर भी पाबंदी है। जिसने ये नोटिफिकेशन इशू किया उसने भी तौहीन अदालत की है। सेनेट गैलरी और लॉबी में जबरदस्ती घुसने की कोशिश। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के सरबराह अख्तर मेंगल और उनके साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। जॉइंट सेक्रेटरी सेनेट जमील अहमद की मुद्दत में थाना सेक्रेटेरिएट में 7 दफात के तहत केस फाइल किया गया। स्टाफ के रोकने के बावजूद अख्तर मेंगल और उनके साथियों ने सेनेट गैलरी और लॉबी में जबरदस्ती घुसने की कोशिश की। हाथापाई की गई। सेनेट हॉल में भी गए। मुल्जिमान के पास असलहा भी मौजूद था। FIR का मतन। 26वीं आईनी तरमीम वोट के लिए हुकूमती राबतों का इल्जाम। कौमी असम्बली के बाद PTI की जानिब से सेनेटर फैसल सलीम और सेनेटर जरका तैमूर को शोकाज नोटिस जारी। नोटिस फिरदौस शमीम नकवी की जानिब से दिए गए। मुनहरिफ अरकान से राबता खत्म करने पर तलब। 7 रोज में जवाब जमा करवाने की हिदायत। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पाक फजाइया के ऑपरेशनल एयरबेस का दौरा। कसीरुल जहती मश्क इंडस शील्ड 2024 का मुशाहिदा किया। आर्मी चीफ का पाक फजाइया की जंगी तैयारियों पर इज़हार इत्मीनान। आर्मी चीफ को सिक्योरिटी चैलेंजेस से हम आहंग रहने के लिए पाक फजाइया की कोशिशों पर ब्रीफिंग। सैयद आसिम मुनीर ने फजाई सरहदों की हिफाजत के लिए PAF एहलकारों के अज़्म को सराहा। खैबर पख्तूनख्वा के जिला बाजोड़ में सिक्योरिटी फोर्सेस की खुफिया इतला पर कार्रवाई। 2 खुदकुश बमबारों समेत 9 खारजी हलाक। ISPR का कहना है ऑपरेशन 23 और 24 अक्टूबर की दरमियानी शब खवारिज की मौजूदगी की इतला पर किया गया। हाई वैल्यू टारगेट खारजी रिंग लीडर सैयद मोहम्मद उर्फ कुरैशी उस्ताद को भी जहन्नुम वासिल कर दिया गया। भारी मकदार में असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। बानी PTI को रिहा किया जाए। 60 से ज्यादा अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने सदर जो बाइडन को खत लिख दिया। कहा साबिक वजीर आजम समेत पाकिस्तानी जेलों से सियासी कैदियों की रिहाई की कोशिश की जाए। PTI के कारकुनान की हिरासत खत्म की जाए। पाकिस्तान से मुताल्लिक अमरीकी पॉलिसी में इंसानी हुकूक को मरकज बनाया जाए। पाकिस्तानी हुकूमत से बानी PTI की हिफाजत और खैरियत की जमानत भी ली जाए। अडियाला जेल में जगह खत्म। PTI के 240 गिरफ्तार कारकुनान अटक जेल मुंतकिल। एहतजाजी मुकदमात में 235 मर्द और 5 खवातीन को गिरफ्तार किया गया था। कैदियों को जुडिशल रिमांड पर जेल लाया गया था। जेल हुकाम का कहना है सेंट्रल जेल रावलपिंडी में इस वक्त कोई जेर समात कैदी नहीं है। कैदियों की डिस्ट्रिक्ट जेल अटक मुंतकिली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। JUI ने तरमीम के लिए मौलाना पर दबाव डाला। PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा का इल्जाम। जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा कामरान मुर्तजा ने बयान की तरदीद कर दी। कहा JUI जस्टिस याह्या अफरीदी की नामजदगी को कबूल करती है। दस्तूरी इदारे ने दस्तूरी तरीके के तहत इन्हें चुना है। लोगों की राय में इख्तलाफ हो सकता है मगर अब वो सबके चीफ जस्टिस हैं। JUI से इनकी नामजदगी के हवाले से कोई तनाज़े नहीं चाहती। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह आज फैमिली समेत उम्रे की अदायगी के लिए मक्का रवाना होंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के अलविदाई रेफरेंस और नए चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी की तकरीब हलबरदारी में शरीक नहीं हो सकेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह की वतन वापसी 1 नवंबर को होगी। सदर आसिफ अली जरदारी 26 अक्टूबर को जस्टिस याह्या अफरीदी से नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे का हलफ लेंगे।
अक़वाम मुत्तहिदा अमन, इंसानी हुकूक और तरक्की के लिए उम्मीद की किरण है। फ़लस्तीन और कश्मीर के मुसलमानों को हक दिलाने में अपना किरदार अदा करे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का अक़वाम मुत्तहिदा से मंसूब दिन पर पैगाम। कहा, पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के बुनियादी मकासद से गहरी वाबस्तगी रखता है। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म्स पर आलमी अमन और तरक्की में अपना किरदार अदा करता रहेगा। तुर्किया के दारुल हुकूमत अंकारा के करीब तुर्क एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के हेडक्वार्टर्स पर दहशतगर्द हमला, 5 अफराद जाँ बहक, 22 जख्मी हो गए। धमाके के बाद फायरिंग भी हुई। हमलावरों में एक खातून भी शामिल। तुर्क सदर की मजम्मत, वाक़े को घिनौना दहशतगर्द हमला करार दे दिया। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी मजम्मत। मुश्किल घड़ी में तुर्किया के साथ खड़े होने के अज़्म का इजहार। स्टॉक एक्सचेंज में नया रिकॉर्ड कायम। इंडेक्स 88,000 अबूर कर गया। 100 इंडेक्स ने आज 88,000 की हद अबूर करके नया रिकॉर्ड कायम कर लिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स 813 पॉइंट्स के इजाफे से 88,800 पर पहुंच गया। और श्रीलंका ने वेस्ट इंडीज को दूसरे वनडे में 5 विकेट से शिकस्त दे दी। वेस्ट इंडीज की टीम पहले बैटिंग करते हुए 36 ओवर में 189 रन पर आउट हुई। श्रीलंका ने 190 रन का हदफ 39वें ओवर में हासिल कर लिया। 3 मैचेस की सीरीज में श्रीलंका को 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल हो गई।